देखो बाबू, आपका तीसरा क्वेश्चन जो बता रहे थे ना, क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है। देखिए हम बताइए, उसको सुधारा जा रहा है। देखो, उसको सुधारा जा रहा है, ठीक ना बाबू। जैसे पूछ रहा है, यदि साइन ए 3/4 तो काश ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए ना। क्या काश ए और tan ए पूछा ना। हम यहाँ क्या क्या लिख दिए हैं, जैसे हम यहाँ लिख दिए sec ए। हम यहाँ sec ए लिखे, काश ए लिखा हूँ, काश ए के लिखे हैं, ठीक ना। आपका sec ए जो बाबू है ना, वो थोड़ा गलत हो गया है। यहाँ पर हमारा क्या दिया है, tan ए दिया है। क्या दिया है, tan ए। लिख लो, इसको भी सही है। यहाँ अपना tan लिख लीजिए, tan ए। tan थीटा बराबर क्या होता है बाबू, tan थीटा बराबर होता है हमारा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार क्या होता है, थोड़ा आप देखेंगे। लंब बटे आधार, लंब हमारा कितना है, लंब हमारा 3 है, यहाँ लिखेंगे 3। आधार हमारा कितना आया था, करड़ी में 7। यही आपका आंसर होगा। ये आप मत लिखिएगा, ये आप मत लिखिएगा, ये अपने से बोल दिया, यहाँ गलत हो गया। यहाँ लिख लेंगे tan ए आप, ठीक ना। कलम नहीं चल रही है, tan ए, ठीक। चलिए आपको आगे बताते हैं कि आप नेक्स्ट चलेंगे, चौथा नेक्स्ट चलेंगे। आपको बताएंगे चौथा ध्यान से पड़ेगा। यदि 15 काट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। पूछता क्या है, यदि 15 काट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना। आपको बताते हैं, पहले क्वेश्चन लिखेंगे, क्या दिया है। चौथा, ठीक ना। चौथा क्या है, 15 काट ए बराबर होता है 8, ठीक ना। हमको किसका मान करना है, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। चलिए हम बताते हैं। यहाँ लिखिए हल, यहाँ क्या लिखेंगे बाबू, हल लिखेंगे। जैसे हल लिखेंगे, 15 काट दिया है, काट ए बराबर 8 दिया ना, तो लिखेंगे काट ए बराबर 8 बटे आ जाएगा 15 होगा। 15 काट ए बराबर सूत्र इसका क्या होता है, काट ए बराबर सूत्र होता है बाबू आधार बटे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब। कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय के सिद्धांत के अनुसार, बाबू ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक ना। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार कहेंगे कण का सूत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अंडर रूट, या अंदर करड़ी बोलेंगे ना। जैसे लिखेंगे लंब हमारा कितना बाबू हो गया, लंब हमारा 15 है, यहाँ बाबू 15 है, लंब बराबर में 15, कहेंगे 15 का वर्ग धन आधार हमारा क्या है, आधार आपको ज्ञात का, आधार 8 है। आधार हमारा कितना है, 8 का वर्ग, यहाँ करड़ी डालेंगे, ठीक ना। होगा ना, 8 का वर्ग, 15 का वर्ग करेंगे आप कितना होगा, 15 का वर्ग करेंगे 225 बाबू होगा। 15 का वर्ग करेंगे तो आपका 225 होगा, 225 धन 8 का वर्ग करेंगे तो 64 होगा, 64 होगा, ठीक ना बाबू। जैसे 225 और 64, 4 5 9, 6 2 8, 200, ठीक ना, 289,
289 का वर्ग कितना होता है? 17 होगा। क्या होगा? 17। इसको याद करना पड़ेगा ना, निकाल लेंगे वर्ग करके। फिर हमको क्वेश्चन क्या पूछा? साइन ए। क्वेश्चन में पूछा है साइन ए बराबर क्या होता है? साइन ए बराबर होता है लंब बटे कड़। लंब बटे कड़। लंब हमारा कितना है? 15 है। लंब हमारा 15 है। कड़ हमारा कितना है? कड़ का रहे थे 17। ठीक। फिर उसके बाद आपका आता है सेक ए। सेक ए बराबर क्या होता है? सेक ए बराबर क्या होता है बाबू? कड़ बटे सेक ए बटे सेक। थीटा बराबर क्या होता है? कड़ बटे आधार। क्या बढ़ जाएंगे? कड़ बटे आधार। कड़ बटे आधार है तो आपका कड़ हमारा था 17, हमारा आधार कितना हुआ बाबू? आधार हमारा हो गया आधार हमारा कितना है? आधार देखेंगे 8 है। यही फार्मूला है, यही लगेगा आंसर है। ठीक ना। चलिए आगे नेक्स्ट बताते हैं हम। चलिए आगे देखिए पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा ना ये ना, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। यदि सेक थीटा बराबर 13/2 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात परिकलित कीजिए। हमारा क्वेश्चन में क्या है? सेक थीटा बाबू दिया है, क्या लिखा है? सेक थीटा। सेक थीटा दिया है। सेक थीटा बराबर होता है 13/12 होता ना। उसमें अन्य त्रिकोणमिति ज्ञात करने पूछ रहा है। अन्य त्रिकोणमिति में जानते हो इसमें क्या पूछ रहा है? साइन थीटा पूछ रहा है, काश थीटा पूछ रहा है, काश थीटा पूछ रहा है, टेन थीटा पूछ रहा है और कोसेक थीटा पूछ रहा है। ठीक। और सेक थीटा पूछ रहा है और काट थीटा पूछ रहा है। छठ हुआ 1 2 3 4 5 छठ। आप इसका पूछ रहा है। हमको सेक थीटा का मान दिया है। सेक थीटा का मान कितना दिया है? 13/12 दिया ना। हमको किसका निकालना है? कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय के सिद्धांत के अनुसार इसको कहेंगे कड़ बटे आधार कहेंगे। कड़ बटे आधार कहेंगे। फार्मूला आपको याद करना है। देखो हरदम फार्मूला लिख रहे हैं। ठीक ना। हरदम फार्मूला लिख रहे हैं। ठीक। जैसे आप लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के सिद्धांत के अनुसार, कहेंगे क्या? पाइथागोरस प्रमेय के सिद्धांत के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के सिद्धांत के अनुसार कहेंगे हमारा कड़ दिया है, कड़ दिया है, आधार दिया है, लंब हमको ज्ञात करना है। इसमें आप जान लीजिए कड़ का मान दिया है, आधार का मान दिया है, हमको लंब का मान नहीं दिया है, उसको ज्ञात करना है। तो लंब वाला सूत्र लगाएंगे। लंब बराबर क्या होता है? कड़ का वर्ग, कड़ का वर्ग माइनस आधार का वर्ग पूरे का करड़ी। ये आपका वो सूत्र है, इसको याद करेंगे आप लोग। ठीक ना। जैसे क्या है? लंब बराबर होता है, कड़ का मान कितना दिया है? 13 का वर्ग, करड़ी लगाते हैं ना, माइनस आधार का मान दिया है 12 का वर्ग। 13 को वर्ग करेंगे 169 होगा ना। 169 माइनस 144, 12 का वर्ग 144 होता है, 13 के 169 होगा ना। इसका वर्ग लगा लेंगे। अब 169 में से माइनस 144 घटाएंगे तो आपका 25 आएगा। ठीक ना। कितना आएगा? 25 आएगा। घटा लीजिए। 9 में से 4 जाता है 5। ठीक। फिर 14, 16 में से 14 जाए कितना आएगा? 16 में से 14 दाई तो 2 आएगा। ठीक ना।
इसका करेंगे तो 5 आएगा। ठीक, 25 होता ना वर्ग। अब क्या पूछ रहा है, अब आ जाइए इस पर देखिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो सूत्र हम हमेशा लिखते हैं लंब बटे कण। तो हमारा लंब कितना था 5, कण हमारा कितना है 13। ठीक, फिर उसके बाद cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कण। आधार बटे कण, देखो हरदम बोलता रहता हूँ बाबू, आप लोग याद करो ना। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कण, इसका आधार आपका होता है 12, कण आपका होता है 13। tan थीटा बराबर होता है लंब प्लस बटे आधार, लंब बटे आधार। इसका लंब क्या है बाबू है, आपको लंब हम कह रहे थे 5, आधार आपका क्या है 12। ठीक, फिर इसका कोशक क्या क्या होता है, कोशक का आपको होता है इसी को उल्टा हो जाता है ना, साइन का उल्टा कोशक होता है ना, साइन का उल्टा कोशक 12 है, यहाँ लिख लेंगे आप 13/5, उल्टा कर लीजिए इसका 13/5। फिर कॉस की क्या होता है, कास का उल्टा क्या होता है सेक, कास का उल्टा सेक होला ना बाबू। तो ये जब कास के उल्टा सेक होला ना, तो सेक तो दिया है ना आपका क्या है 13/12 उल्ट दिया ना। तो अब काट एक का मान क्या होता है, काट एक का बताए ना, आधार बटे लंब। आधार हमारा क्या है 12 है, लंब हमारा क्या है 5। यही फार्मूला आपका, ठीक ना। ये क्या है, अन्य त्रिकोणमिति है। क्या है, कोई पूछता है तो आप बताएंगे इसको अन्य त्रिकोणमिति, अन्य त्रिकोणमिति, ठीक ना। अन्य त्रिकोणमिति अनुपात बोलेंगे इसको। या साइन कास टेन कोसेक सेक काट, इसका मान निकाल दिया तो इसको अन्य त्रिकोणमिति बोलेंगे, ठीक ना। चलिए आगे बताते हैं। चलिए हम 6वां क्वेश्चन बताते हैं आपको। 6वां में देखो क्या दिया है, यदि कोण ए, 6वां, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहाँ कास ए बराबर कास बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, ठीक ना। इसमें दिखाना सिद्ध करना आपको है बस। ये 6वां क्वेश्चन आ गया है। छठवां देखिएगा, यदि त्रिभुज, यदि कोण ए बराबर कोण और कोण बी, यहाँ लिखेंगे हल क्या है, हल बराबर आपका होता है दिया है, यहाँ लिखेंगे दिया है कोण ए बराबर कोण बी के, ये आपका न्यून कोण होता है। न्यून कोण किसे कहते हैं, 90 अंश से जो छोटा होता है उसी को न्यून कोण कहते हैं, ठीक ना। तो हमको करना है कास ए बराबर कास बी के सिद्ध करना है, क्या है सिद्ध करना है, ठीक ना। सिद्ध करना है क्या, जैसे एक त्रिभुज बनाएंगे, मान लो त्रिभुज हमारा ऐसे बन गया, ऐसे त्रिभुज बन गया, ठीक ना। उल्टे बन जाता है कभी कभी, ऐसी बात नहीं है। तो आप यहाँ मान लीजिए ए बी सी मान लीजिए, ठीक ना। जैसे हमको मान लेना ए सी हमारा ये है, ठीक, आधार हो गया ना। ए सी हमारा क्या है आधार है ना, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होती है कण होती है, फिर उसके बाद ये लंब होती है, फिर उसके बाद ये आधार होती है,
एक कोण ए और कोण बी का पूछ रहा ना। पहले कोण ए का पूछेगा, कोण ए का पूछेगा तो एक लंब खड़ा होगा, फिर कोण बी का पूछेगा तो बी ए वाला इसके सामने वाली ये लंब होगी, तो ये आधार होगी, ये कड़ होगी। ठीक ना, ऐसे बताते हैं। ठीक ना, जैसे क्या हो गया, लंब हो गई। अब इसमें सिद्ध करना हमको क्या है, जैसे ए सी आपका है, ए सी ए बी बराबर बी सी ए बी कट गया आपका, ए बी कटा आपको, तो क्या लिखेंगे, ए सी बराबर बी सी के, कहेंगे त्रिभुज ए बराबर त्रिभुज बी, इति सिद्ध्यम बोलेंगे इसको, क्या कहेंगे, इति सिद्ध्यम, इति सिद्ध्यम, इति सिद्ध्यम। ठीक ना, यही आंसर आपका होगा। चलिए अब उसके बाद देखिएगा 7वां क्वेश्चन। आपको 7वां क्वेश्चन बताएंगे बाबू, थोड़ा आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए तो समझ पाएंगे आप। ठीक ना, जैसे बताते हैं, यदि काट थीटा बराबर 7/8, तो पहला होता है 1 + sin थीटा 1/1 + cos थीटा, 1 + sin थीटा बटे 1 + cos थीटा, 1 - sin थीटा बटे 1 - cos थीटा। तो काट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। जैसे ध्यान से देखिएगा, हमको दिया है 7वां चैप्टर में, काट थीटा बराबर होता है 7/8। काट थीटा का फार्मूला क्या होता है, ये काट थीटा बराबर क्या होता है, मतलब काट थीटा का आपका आया था, काट थीटा कहेंगे तो आधार बटे लंब कहेंगे, आधार बटे लंब। हमारा क्या है, पहले पाइथागोरस प्रमेय का सिद्धांत निकालेंगे भाई। आपका दिया ना, तो यह लंब दिया, आधार दिया, हमको कण करना है। कण का फार्मूला लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के सिद्धांत के अनुसार। ठीक ना, यहाँ लिखेंगे कण अंडर रूट, पूरे का अंडर रूट कण बताया ना, कण लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक ना, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, लंब का मान क्या होता है 8 का वर्ग, धन आधार का 7 का वर्ग। ठीक ना, 8 × 64 आपका होगा बाबू, 49 होगा। ठीक, तो इसमें आप माइनस प्लस ना, ठीक, फिर उसके बाद इसको जोड़ेंगे। देखिएगा 9 × 4 = 13, 9 × 4 = 13, 9 × 4 = 13। ठीक ना, 6 × 4 = 10, 11 होता ना, 9 × 4 = 13, 13 का 3 हासिल 1 का, 6 × 4 = 10, 11। ठीक ना, आपका होगा 1 से 11 यहीं पर छोड़ दीजिए। ठीक, यहीं पर छोड़ दिए। फिर आपका क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा है, देखो, जैसे क्वेश्चन में पूछ रहा है हमको, पहला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ रहा है ना, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ पा रहे हैं आप लोग, तभी ना। 1 + sin थीटा बटे 1 + cos थीटा, 1 - sin थीटा, 1 - cos थीटा। इसमें पहले क्वेश्चन लिखेंगे, आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन को।
जैसे दे देता पहला क्वेश्चन आपका दिया है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक, बटे 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा। ए प्लस बी, ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगेगा। इसमें क्या है, जैसे यहाँ लिखेंगे सूत्र किसका, कहेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, होता ना। तो इसका वर्ग करेंगे ना आपको, तो कहेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा होता है। तो कहेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, कास स्क्वायर है थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ना, कास स्क्वायर है माइनस कास स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। तो आपका क्या होगा, काट स्क्वायर थीटा, काटेंगे नहीं तो इसे सूत्र है, ये काटे नहीं है, बताएं आपको, काट स्क्वायर थीटा। हमको काट स्क्वायर थीटा का मान क्या है बताएं, 7/8 है। इसका वर्ग कर दिया है, 7 से 49 8 64, ठीक। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछता है, क्या है ये आंसर यहाँ पर भी होगा। दूसरा क्वेश्चन बाबू आपको पूछेगा, ध्यान समझिएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा काट स्क्वायर, मतलब काट थीटा का स्क्वायर ना। जैसे देखिए पूछ रहा है काट थीटा का काट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। काट स्क्वायर थीटा खासी हो गई है, तो वही कह रहा था ना, 7 8 का वर्ग, इसका वर्ग कर देंगे, वही आएगा यार 49/64, ये इसका आंसर होगा, ठीक ना। यहीं तक कीजिए, इसको छोड़ दीजिए, जो ए वाला है आपका ना, इसको छोड़ सकते हैं, पूरा इसको कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक ना। यह कड़ का मान पूछ ही नहीं रहा है, ये क्या पूछ रहा है, लंब का और आधार का। चलिए 8वां बताते हैं आपको। चलिए देखिए 8वां क्या है, यदि 3 काटे मतलब यदि 3 काट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, इसमें बताना है या नहीं। चलिए 8वां बताते हैं। 8वां देखिए, यहाँ लिखेंगे हल। क्वेश्चन आपका क्या है, 3 काट ए बराबर आपका है 4 है, तो काट ए बराबर क्या होगा 4/3। काट ए का फार्मूला क्या होता है बाबू, काट ए का फार्मूला आपको बताया था ना, होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब के अनुसार होता है, ठीक ना। आप बताइए, यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस के सिद्धांत के अनुसार, यहाँ लिखेंगे तभी आपको जाना है कौन सूत्र प्रयोग है। आधार का मान दिया है, लंब का मान दिया है, कड़ का मान नहीं दिया है, तो कड़ का सूत्र लिखेंगे, कड़ का सूत्र लिखेंगे तो लंब इसका स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे सूत्र, ठीक ना। सूत्र लिखेंगे तो यहाँ क्या होगा, लंब का वर्ग कितना है 3, 3 का वर्ग, 3 का स्क्वायर
ठीक ना, अंदर रूट लगाएंगे। फिर उसके बाद आपका आधार कितना है, हमारा बाबू आधार 4 है, हमारा आधार कितना है 4 है, 4 का वर्ग, ठीक ना। तो लिखेंगे अंदर रूट लगाएंगे, 3 का वर्ग करेंगे इतना होगा, 4 का वर्ग करेंगे 16 होगा, 16 9 + 16 जोड़ेंगे कितना होगा, 9 + 16 जोड़ेंगे तो आपका 25 होगा, 25 का वर्ग बाबू 5 होता है, ठीक ना। फिर उसके बाद आपका होता है क्या, क्वेश्चन में आप देखेंगे, क्वेश्चन में पूछ रहा है 1 - 10 स्क्वायर ए बट्टे 1 + 10 स्क्वायर ए, इसको कहेंगे लेफ्ट, इसको कहेंगे राइट्स, ठीक, लेफ्ट राइट ना। पहले लेफ्ट वाला ही करेंगे, यहाँ लिखेंगे लेफ्ट, लेफ्ट बराबर होगा क्या बताएं, 1 - 10 स्क्वायर ए 1 + 10 स्क्वायर ए, ठीक ना। जैसे इसका फार्मूला बताया से, इसका फार्मूला क्या है, tan A बराबर थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब डायरेक्ट हम निकाल लें, आप लोग समझ लीजिएगा, 1 आएगा -10 स्क्वायर का मान क्या, लंब बटे आधार, हम मतलब tan थीटा बराबर का लंब, लंब हमारा कितना है, लंब हमारा बाबू है 3 है ना, हमारा 3 है तो 3 लिखेंगे, आधार हमारा कितना है, आधार आप लिखेंगे, आधार हमारा 4 है, 4 का वर्ग कर देंगे, ठीक ना, जैसे 4 का वर्ग, ठीक ना। फिर बटे 1 + फिर 3/4 का वर्ग करेंगे, फिर बराबर करेंगे 1 16 आएगा, वर्ग करेंगे 1 + 16 आएगा। फिर उसके बाद इससे गुणा कराएंगे 16, आपका एलसीएम 16 आएगा, 16 - 9 बटे 16 16 + 9 ना, ऐसा ना, 16 से क्या हो गया, 12 कट गया, ठीक ना। 16 में से 9 जाए, 16 में से 9 जब अब आएगा 7 बटे 16 9 कितना होता है 25, इसका एक आंसर होगा। फिर उसके बाद आपको निकालना का ये आपका पहला वाला था लेफ्ट, अब इसका निकालना राइट का करना है, किसका निकालना है, राइट, यहाँ लिखेंगे राइट्स, ठीक ना। राइट में कहते हैं cos स्क्वायर ए -sin स्क्वायर ए, दिया ना। अब बाबू निकालना है, देखो निकालते हैं, देखो कैसे सवाल लगाया जाता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखो आप लोग, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, कहाँ से का आपको फार्मूला बताया ना, मतलब फार्मूला आपको बताएंगे तो कैसे काम चलेगा, कहाँ से आधार बटे कण, भाई वर्ग है तो वर्ग लगा लेंगे आप लोग, ठीक ना, वर्ग लगा लेंगे, ठीक, माइनस साइन क्या है, लंब बटे कण, ठीक ना, आप लगाएंगे तो नहीं लगाएंगे तो कैसे। फिर उसके बाद देखिएगा आधार हमारा क्या है बताया था ना, तो आधार हमारा वो है 4, कण हमारा कितना निकाला था मैं, काश ये बाबू आपका क्या है कण, 25 का कण हमारा आ गया था कितना 5, माइनस लंब हमारा कितना है, लंब हमारा 3 है, 3 लिखेंगे, हमारा ये क्या है कण है ना, कण हमारा क्या आएगा 5, इसका वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, ठीक ना। चचौ को 16 5 25 -3 का 9 5 25, एलसीएम आ गया 25, 16 - 9 घटाएंगे तो आपका होगा 7/25, यह भी आंसर वही आया है, क्या है लेफ्ट बराबर है किसके, राइट की,
आंसर आ गया। लेफ्ट भी इतना आया 7/20, 7/25, और राइट भी आएगा 7/25। ठीक ना। चलिए आप 9 बताते हैं। देखो देता है त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/3 1/3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला है sin A cos C प्लस cos A sin C, ठीक ना। दूसरा क्या है cos A cos C माइनस sin A इंटू sin C, ठीक ना। आप देखेंगे 9वां हमारा दिया क्या है tan A 1/3 tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, होता है ना। तो आप पहले लंब दिया है, आधार दिया है, कर्ण नहीं दिया है, कर्ण निकालेंगे। कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय के सिद्धांत के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के सिद्धांत के अनुसार, ठीक ना। कलम नहीं चलती, वो दिक्कत होता है यार। पाइथागोरस प्रमेय के सिद्धांत के अनुसार कहेंगे क्या, देख लीजिए। एक त्रिभुज बना सकते हैं आप लोग, अंदाजा में बना रहा हूँ आप लोग। जैसे आपका लंब क्या है, लंबे है, तो लंब हमारा 1 दिया है, आधार हमारा कर्ण में 3 दिया है, त्रिभुज ए बी सी बोला ना, ऐसे लिख लीजिए। ठीक, कर्ण हमको ज्ञात करना है, तो कहेंगे क्या कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये आपका सूत्र है, हमेशा लिखा रहा हूँ सूत्र, आप याद करो, ठीक ना। फिर उसके बाद आपका लंब का मान कितना दिया है 1 का वर्ग, आधार का मान कितना दिया है कर्ण में 3 का वर्ग, वर्ग करेंगे। फिर इसके बाद 1 आएगा। फिर जब स्क्वायर है तो स्क्वायर जब हटेगा तो कर्ण हट जाएगी, 3 आएगा। फिर उसके बाद बाबू आएगा, इसके बाद बाबू आएगा 3 4, इसका वर्ग आपका 2 है। ठीक ठीक। अब इसमें क्या हमको क्वेश्चन में आपको देखना है, क्वेश्चन को क्या पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है दिया है साइन ए cos C प्लस cos A sin C, यही है ना। हम डायरेक्ट लगा रहा हूँ, आप लोग लगाइएगा। साइन ए का फार्मूला आपको बताया था ना, फार्मूला लगाएंगे उसी पर रखेंगे। जैसे रखना है कर्ण में 3 आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, साइन ए बटा क्या होता है 2, ठीक ना। फिर इंटू कर्ण में 3/2, फार्मूला इसका याद रखना। फिर यहाँ प्लस का चिन्ह है, काश ए बराबर बताया था ना, क्या काश ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण मतलब आधार कितना है, आधार बटे कर्ण मतलब आधार बटे कर्ण, काश ए बराबर हमारा होता है आधार बटे कर्ण। हमारा आधार क्या है, आधार हमारा क्या है, मान लीजिए 1/2, 1/2। जैसे साइन ए बताए थे क्या, साइन ए बटे क्या होता है लंब, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब हमारा क्या है लंब 1/2, मान लीजिए यहाँ 1/2 उल्टे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, एक कट गया, हम अपने इस फिगर के हिसाब से बताएंगे आपको। जैसे गलत हो गया इसको मत लिखना, आप लोग लिखना क्या है, इसका सूत्र आप लिख लीजिए पहले, सूत्र नहीं बैठा पा रहे हैं, लंब बटे कर्ण। ठीक, लंब हमारा क्या था 1, कर्ण हमारा क्या 2, गुणे काश सी का आप करेंगे
आधार कितना है? काशी कण दो एक, ये है ना। कण हमारा क्या है? आधार हमारा क्या है? एक है ना। काशी आधार एक है और कण हमारा क्या है? दो है। दो है ना। एक दो प्लस करड़े में 3/2, करड़े में 3/2, ठीक ना। ध्यान से 1/2 है, ठीक ना। तो गुणा करेंगे तो आपका ये होगा ना, क्या है? जब 1/4 धन करड़ी हट जाएगी 3/4, एलसीएम आएगा 4, 1 + 3 = 4/4, कट के आएगा 1। इसका आंसर 1 आया। हमको अब दूसरा निकालना है। दूसरा कब क्या है? दूसरा क्या पूछा है? दूसरा बाबू पूछा है काश सी मतलब काश ए इंटू काश सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। काश ए इंटू काश सी माइनस साइन ए साइन सी। ये आपका है दूसरा वाला। दूसरा वाला देखिए, जैसे काश ए बराबर बताया था ना, काश ए बराबर क्या होता है? आधार बटे कण। आधार का हमारा आधार करड़े में 3 है, कण हमारा क्या है? 2 इंटू काश से मतलब काश से, फिर बताया था आधार हमारा क्या है? काश का आधार पूछ रहा है करड़े में 3, कण हमारा क्या है? 2। जैसे क्या पूछ रहा है? 1/2, क्योंकि अब फिगर से काश सी इसका लेंगे, फिर काश ए इसका लेंगे, ठीक ना। फिर ऐसे से लेंगे, ठीक ना। 1/2, फिर माइनस है, फिर इसका साइन क्या लेंगे? 1/2। साइन क्या होता है? साइन क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे कण। साइन क्या होता है? लंब बटे कण। लंबा क्या है? 1 है, आधार क्या हो? 2 हो गया, ठीक ना। ऐसे लेंगे ना, फिर उसके बाद करड़ी में 3/2। इसका हो गया करड़ी में 3/4 माइनस करड़ी में 3/4। तो यहाँ क्या होगा? कैंसिल आकर 0 आएगा, ठीक। यही आंसर आ गया, ठीक। चलिए आगे हम 10वां बताते हैं आपको। दसवां देखिएगा, देखिए 10वां क्या है। देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो साइन पी, कास पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना। इसमें पूछा क्या है बाबू? इसमें एक त्रिभुज बनाएंगे। अब क्या बनाएंगे? त्रिभुज कहाँ गया मेरा? स्केल कहाँ? स्केल बाबू, स्केल खोजो जी, है स्केल खोजो। आप ऐसे फिगर बनाएंगे, ठीक ना। एक फिगर आप बनाएंगे, एक फिगर बनाएंगे। क्यू दे दिया है, आर दे दिया है और पी दे दिया है। यह पूछ रहा है कण क्या है। इसको लंब 5 सेंटीमीटर दे दिया है और पी
क्यू आर दे दे, मतलब पी 5 सेंटीमीटर, पी मतलब पी, यहाँ पी है ना, पी है 5 सेंटीमीटर। तो इसका हमको दे दिया है क्या, 25 सेंटीमीटर किसी का दिया है। देखना हमको अब निकालना क्या है, जैसे निकालना है, देखो पी, हमको निकालना है क्या, पी आर, मतलब दिया है ना पी आर बराबर प्लस क्यू आर 25 है। अब हमको निकालना है क्या, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर। ठीक, दिया पाइथागोरस, कौन सा 10वां चैप्टर 10वां प्रश्न है ना, पाइथागोरस परिमेय के सिद्धांत के अनुसार ये होता ना, तो कहेंगे कण बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, मतलब ये लिख लीजिए, तभी आधार का वर्ग। ठीक ना, इस चीज में कण का वर्ग बताया था ना, जब कड़ी हटेगी तो कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता ना। तो हमारा कण का वर्ग बताया था ना कितना है, कण का वर्ग वो हमारा हुआ था 25 माइनस क्यू आर स्क्वायर होता है। आधार का होता है क्यू आर स्क्वायर ना, क्यू आर स्क्वायर होगा। तो यहाँ लिखेंगे 25, ध्यान से लिखेगा, कण का वर्ग क्यू आर का वर्ग बराबर लंब का क्या मान दिया था, 5 का वर्ग, 5 का वर्ग धन क्यू आर का वर्ग होता है ना। फिर उसके बाद इसका लिखेंगे ए माइनस बी का होल क्यूब, तो लिखेंगे 25 का क्यूब धन क्यू आर का क्यूब माइनस 50 क्यू आर बराबर 25 ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला है, क्यूब नहीं है, या स्क्वायर इसको पढ़ेंगे। 25 का स्क्वायर मतलब 5 का बताया ना, 25 का स्क्वायर आप लिखेंगे क्यू आर का स्क्वायर। ठीक ना, 25 का स्क्वायर करेंगे 625 होगा, क्यू का स्क्वायर करेंगे क्यू स्क्वायर रहेगा, तो 50 क्यू आर रहेगा, 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर, तो क्यू आर क्यू सब कट गया, कटा। अब 25 में से 625 में से 25 घटाएंगे कितना है गया, 6 सही करा, कितना है उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, प्लस का क्यू आर होगा, होगा 0 0 से कट गया, 12 5 60 होगा, 12 5 60, 12 क्या होगा क्यू आर होगा, हमारा क्या होगा क्यू आर बराबर होता है 12। ठीक, फिर उसके हमारा क्या हमारा पूछा, क्वेश्चन में पूछा है, हमारा क्वेश्चन में पूछा है साइन पी करना है हमको, किसका करना है, पहला क्या है साइन पी करना है हमको, साइन पी, साइन पी बताए थे क्या, लंब बटे कण, लंब हमारा क्या है तो बताया था ना, लंब बताया था कितना आया था, लंब हमारा कण कितना आया था बताएंगे, कण कुछ कण आपका आया था 12 ना, तो आएगा लंब क्या है हमारा आएगा साइन पी पूछा ना,
अब साइन पूछा है, साइन पी, अब इसका लेंगे, साइन पी वाले को लेंगे, ठीक ना, साइन पी वाले लेंगे, ठीक ना। जैसे हमारा आ गया लंब, क्या है लंब हमारा 12/13 हो गया। फिर उसके बाद आता है काश पी, अब काश पी के लेंगे, काश पी के भी लेंगे आपको 5/13 आएगा। फिर टेन पी के लेंगे, टेन पी कब लेंगे तो 12/5 आएगा। इसी को आपको लेना पड़ेगा, इनका सूत्र इधर, इनका सूत्र इधर, ठीक ना। हेलो दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा है? मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर दबाना, ठीक ना। चलिए ठीक है, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा बाबू, ठीक ना। चलिए ठीक है बाबू, आपको बहुत बहुत थैंक यू। आप सभी को नमस्ते, आप सभी विद्यार्थियों को नमस्ते।